फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था, संविधान के भाग, उसके बाद संविधान की अनुसूची, आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रस्तावना पे, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही प्रस्तावना है जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर को पेश किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। हमने संविधान निर्माण में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रस्तावना डालिएगा। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में हम दो बातें जान लेते हैं, दो तीन बातें कि ठीक है, प्रस्तावना मतलब किसी भी, या देखो आपने बुक पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले उसकी प्रस्तावना दी रहती है कि मतलब उसके बारे में उस बुक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। तो अब प्रस्तावना हमारे संविधान के बारे में दिया गया है कि क्या क्या इसमें निहित है। तो सबसे पहले किसने पेश किया था इसको? नेहरू जी ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो लिख लीजिए 13 दिसंबर, DC लिख रहे हैं। ठीक है, 1946 को। दोबारा से लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, JL नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा। इसका मतलब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक, फिर उसमें चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तो जब चर्चा फाइनल हो गई तो 22 जनवरी 1947 को इसको 1947 को अपना लिया गया। ठीक, अपना लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक, कि क्या उद्देश्य है हमारे विषय का, उद्देशिका। ठीक, इतना नोट कर लिया। खैर, ज्यादा पढ़ने के लिए इसमें कुछ नहीं है। ठीक, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, उसको जहन में रखते हुए हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट किससे होती है, मतलब क्या है प्रस्तावना। ठीक, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, उसको आप सिर्फ सुन लीजिए, याद नहीं करना है, सिर्फ सुन लीजिए। सबको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना ऐसे ऐसे स्टार्ट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसको नोट कर लीजिए, अभी इसकी इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आगे डॉट डॉट करके लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं, सिर्फ सुन लो आप। ठीक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, अभी इनको लिखा देंगे, परेशान ना हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कितने प्रकार की समानता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की।
को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मा अर्पित करते हैं। यह हमारी है संविधान की प्रस्तावना। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है हम इसमें बता दें। पहली बात तो इसमें यही क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जो प्रस्तावना है किन शब्दों से स्टार्ट होती है। तो याद कर लीजिएगा, हम भारत के लोग, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, अलग अलग होंगे। कौन कौन से होंगे? अब ऑप्शन तो चाहे जैसे हो, पर उसमें हम किसको सेलेक्ट करना है? हम भारत के लोग। मतलब इसका मतलब है संविधान किसका है? भारत की जनता का है। ठीक है, मतलब भारत के सारी शक्ति संविधान की किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। ठीक, और ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट से लिया गया है। उसमें जैसे हम संयुक्त राष्ट्र के लोग कहा गया है, उसी में हम भारत के लोग कहा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं, आप ऐसा समझ जाइएगा व्यवहारिक तरीके। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारा अधिकार है। इसका मतलब जैसे हम अपनी देसी भाषा में कहें तो हमार जौन मन होई तौन करब। समझो, मतलब देश में किसी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं है कि उसके वाय मामले में या आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करे। वो उसका जो मन होगा वो करेगा। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। और समाजवादी का अर्थ है, समाजवादी मतलब समाजवाद, सारे समाज को बराबर करना है। जैसे बहुत सारी हमारे देश में योजना चलाई जाती हैं। ठीक, और सबसे बढ़िया तो इसका वो टैक्स रिटर्न वाला है सिस्टम कि अमीर टैक्स देंगे और वो गरीबों में वितरण किया जाएगा। ठीक, समाजवादी का स्पष्ट उदाहरण। उसके बाद पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का वो समान भाव से सम्मान करेगा। ठीक, अब उसके बाद लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता द्वारा शासन। जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता द्वारा शासन किया जाता है, जनता के लिए ही। ठीक, इसमें जनता वोट करती है और प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक, और गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा वंशानुगत न होकर वो चुना जाएगा। वंशानुगत मतलब कि मान लो उसका पापा राष्ट्रपति है तो उसका लड़का राष्ट्रपति नहीं होगा, वो चुना जाएगा। ठीक, ये हो गया गणराज्य का मतलब। और लोकतंत्र तो बता ही दिया। ठीक, इसका मतलब पूरे वर्ड का पता होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस में एक बार मिलान करने के लिए पूछ लिया गया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ही लाइन में याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि इसको लाइन में सजाइए, कैसे कैसे, मतलब ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, कौन सा सही है। ऐसे ही याद होना चाहिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब आगे इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो इतने ऐसे लाइन खींचिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा 3 प्रकार के न्याय। ठीक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। 3 प्रकार के न्याय। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? राजनैतिक, पहले लिख लिया सामाजिक, आर्थिक, उसके बाद राजनैतिक। पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब हम बात किए थे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, तो आप लिख लीजिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, बहुत डीप पढ़ा जा रहा है हम लोग। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो नंबर 1 विचार। ठीक है, विचार हम लोग भी कहीं भी पेश कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उसके बाद धर्म और उपासना।
ठीक है, इतना नोट कर लिया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यहाँ आ रहा है, ठीक। उसके बाद समानता, 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक। तो हमने प्रस्तावना के बारे में रफली जान लिया है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो संविधान प्रस्तावना थी उसमें कौन सा संशोधन हुआ है। एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, वो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। नोट कर लिया, चलो बेटा लिख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन। इसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, जो समाजवादी है पहले मूल रूप से नहीं था, 42वां संविधान 1976 लिख लीजिएगा। पहले पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब मिनी लघु संविधान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष ऐसे लिखिएगा, ठीक, और अखंडता उसके नीचे लिखिएगा। ये तुम्हारे फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़ा गया है, ठीक, और ये 6th पैराग्राफ में जोड़ा गया है, ठीक। ये देखने में सिर्फ छोटा लग रहा है, हर पेपर में कम देखने को मिलता है यही क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद कुछ विवाद हैं जो मतलब प्रस्तावना के बारे में कुछ कमेंटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम उन 2 विवाद हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक पहला विवाद लिखिए, इनरी बेरुबारी विवाद, ठीक। हेडिंग इनरी बेरुबारी विवाद, बात करके लिख लिया बात। यह हुआ कब? 1960 में। इस समय क्या हुआ? मतलब प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर उसके बाद एक सबसे फेमस वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। इतना नोट कर लिया, मिटाते हैं। एक करके लिखिए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य कब हुआ? 1973 में इसका निर्णय आया। और इसमें क्या बातें कही गई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का ही भाग है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। अपने ही फैसले को पलट दिया। 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी को पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। और क्या कहा गया? और कहा गया कि पहले तो था इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसी में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एक लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर, समझे? मतलब कि मूलभूत जो ढांचा होता है उसको बिना छुए हम संविधान में संशोधन कर सकते, मतलब प्रस्तावना में या संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
मूलभूत ढांचे का मतलब अब ये नहीं कि उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग समझ सकती भारत की जनता में निहित है, अब संसद कोई आए उसको ही बदल दे, उसका मतलब नहीं। आप ऐड कर सकते हो पर मूलभूत ढांचे को छूना नहीं है, मतलब उसको नहीं बदलना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि आधारभूत ढांचा मूलभूत ढांचा का संबंध किस केस से है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया। अब कुछ कमेंटमेंट हैं जो कुछ लोगों द्वारा दिए गए हैं। ठीक, एक लिख लीजिए, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने संविधान की आत्मा को, मतलब संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना है। ऐसे लिख लीजिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अब एक के मुंशी करके लिख लीजिए। के मुंशी ने कहा है, मतलब प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक, समझ जाइएगा किसको कहा है, इसको कहा है, प्रस्तावना को। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना नोट कर लिया। ठीक, मिटाते हैं। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, उसको नोट कर लीजिए। जो प्रस्तावना की भाषा है, ऐसे लिख लिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसी में एक अभी क्वेश्चन आया था, वो घुमा के पूछा था, तो उसको भी नोट कर लीजिए। चलो हम लिखे दे रहे हैं, भारत की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, हमारा प्रस्तावना का टॉपिक खत्म हो गया है। अभी इसमें हमने जैसे सिलेबस में डिस्कस किया था प्रस्तावना, अभी प्रस्तावना में एक और भाग आएगा भी, मतलब एक और अभी टॉपिक आएगा, स्रोत के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, स्रोत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इसमें ही थोड़ा बहुत विशेषताओं के बारे में जान लेंगे कि हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक, विशेषताओं, और उसके बाद कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे देश के, तो उसके बारे में हम जान लेंगे। इतना जानने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भाग 1, फिर भाग 1 के बाद भाग 2, भाग 1 भाग 2 में एक में ही हो जाएगा, फिर भाग 3। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।